देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.7 का आज प्रश्न 7वां नंबर हल करेंगे। ठीक, और प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिणत घुमाया जाता है। एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसका भुजा 5, 12 और 13 है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इससे जो ठोस बन गया उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। देखिए, एक सबसे पहले कहता है एक त्रिभुज है ना, तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। ठीक, तो ये हो गया 5, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, है ना। अब इसको क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर के परिणत घुमाया जाता है। ये जो ऐसे करके है ना, तो इस प्रकार से यह एक आकृति बन गया। कौन सा आकृति बना? शंकु बन गया, बन गया ना। तो शंकु में ये देखो, ये एक त्रिज्या हो, या त्रिज्या हो गया 5 और यह ऊंचाई हो गया 12, है ना। तो यह ठोस जो बना यह शंकु जैसे बन गया। ठीक, ठोस का त्रिज्या। अब ठोस का त्रिज्या का मतलब क्या? शंकु जैसे बना है ना, वही 5 सेंटीमीटर। ठोस का ऊंचाई कितना? 12 सेंटीमीटर हुआ ना। जो शंकु है तो उसमें त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, है ना। अब वो दोनों मालूम है तो आयतन निकाल सकते हैं। तो ठोस का आयतन उसका काम नहीं, वो त्रिभुज था इसलिए दिया, है ना। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है ना, पाई को पाई जैसे ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर त्रिज्या कितना है? 5 × 5, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 चौक 25, 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, नहीं, अब जो है 8वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी की भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, और प्रश्न 7 और 8 प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी निकालिए। अब प्रश्न में जैसे 7 बनाए हैं ना, वैसे ही 8 बनेगा। अब यहाँ ये कहता है 8 में कि यहाँ जो 12 सेंटीमीटर में घुमाया गया था, अगर 5 सेंटीमीटर में घुमाया जाएगा। देखो, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक पहले जैसे, है ना। अब इधर जो है यह 12 हो जाएगा और ये 5 और ये 13, है ना। तो अब जो घुमाया जाएगा इसको ऐसे करके घुमाया जाएगा। आठवां में यही बनाना पड़ेगा। 7 में यहाँ 12 पे घुमाया था ना,
अब इसमें कहता है यदि 7 में जो बनाया तो 5 पर जो है घुमाया जाएगा, तो 5 पे घुमा के देखते हैं। और कहता है ठोस का आयतन निकालिए। देखो, तो इसमें जो ठोस का त्रिज्या, इसमें ठोस का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना, 12 सेंटीमीटर। और ठोस का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आयतन ऐसे ही निकलेगा, है ना, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3, अब पाई का पाई ये रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 12 गुने 12, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर क्यूब, हुआ ना। जो कटता है उसको काटते हैं, 3 और 3 चौके, हुआ ना। इस सब को गुना करते हैं, 5 चौक 20, हुआ ना। अब 12 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर इसमें ये होगा। और दूसरा ये कहता है कि इस 7 और 8 में प्राप्त किए गए आयतन, है ना, उसका अनुपात भी निकालिए। ठीक, हाँ, तो अनुपात भी निकालना पड़ेगा। ये तो आयतन हुआ, अनुपात जो 7 में कितना निकला? 100 पाई, और इसमें कितना? 240 पाई। पाई पाई तो खत्म हो गया, और ये भी कट गया, 5 से भी काट देंगे, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो 5:12। ठीक, तो इस प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।